अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है फर्स्ट ईयर का वो चैप्टर नंबर 5 से है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कोई डायग्राम से इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, फिर इसी तरह इसके कोई एग्जांपल्स वगैरह से अंदाज़ा लगाएंगे और ये पता लगाएंगे एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल इज़ डिफाइन एज the product of mass of a particle and square of its perpendicular distance from the pivot point. It is denoted by I and given by, देखिए ये इसका एक्चुअली फॉर्मूला है, ठीक है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यही मैंने डेफिनेशन में बात की है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप ये देखें नीचे एक ये बॉडी दी हुई, ये हमने कंसीडर कर ली एक बॉडी। अब आप गौर करें कि यहाँ पर ना एक इसका पिवट पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम ओ पॉइंट कह लेते हैं, और उसके बाद एक मैस जो है वो अटैच कर दिया जिस पे एक फोर्स लगाई और डिस्टेंस हमने पिवट पॉइंट से आर ले लिया और इसको ऐसे मूव करवाना शुरू कर दिया। ये को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर सपोज बात करें, जो कंसिडरेशन मैं कर रहा हूँ वो ये है, आपने ऐसे लिखना है एज इट इज़, कंसीडर अ मैस अटैच टू अ मैसलेस रॉड विद विच कैन रोटेट अबाउट द फ्रिक्शनलेस पिवट ओ। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सर्कल मैंने बनाया पिवट पॉइंट वो ओ है और मैस अटैच किया जो कि मूव कर रहा है। ये देखें गौर से, ये हमारे पास मैंने कहा पिवट पॉइंट ओ। इसके बाद तीसरी लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ, लेट द सिस्टम बी इन हॉरिजेंटल प्लेन a force F act on a mass perpendicular to the rod, so ये फोर्स हमारे पास क्या बनेगी, वो हमारे पास है F इज इक्वल टू एम ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कह लिया। अब आप गौर करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है द फोर्स रोटेट द मैस अबाउट ओ एज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैन बी एक्सप्रेस। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता है वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं आर अल्फा, यानी एक्सेलरेशन जो होता है इसको इक्वल होता है आर अल्फा। तो लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन का ये हम आपको पता है कि ये हम पढ़ चुके हैं, ये लीनियर है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसी तरह हमने क्या किया कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसके यानी ए की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर पुट कर दी। जब यहाँ ऊपर ए की वैल्यू पुट की तो आप गौर करें कि ये इक्वेशन 2 बन गई, यानी F इज इक्वल टू एम आर अल्फ़ा। अब आपको पता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइडों पे अगर r को मल्टीप्लाई कर दें तो एफ आर हो जाएगा, उधर हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, इक्वेशन 3 बन गई। हम अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि देखिए मैं आपको एक तो ये इक्वेशन 3 आपने याद रखनी है। एक्चुअली ये टॉर्क होता है, आर एफ क्या होता है, टॉर्क होता है। अब यहीं से हम आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस इक्वेशन से रिलेट करेंगे। अब आप देखें ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये जो एरो का निशान आप देख रहे हैं, ये इधर ये वाली पहली डायग्राम मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने फोकस कर दी है। उसके बाद दूसरी नीचे जो ऊपर वाली है ये सिलेंडर है। आप देखें ये वाला सिलेंडर जो ऊपर वाला है इसका डायामीटर ज़्यादा है और नीचे वाले का डायामीटर कम है, लेंथ उसकी ज़्यादा है लेकिन डायामीटर कम है। लिखा हुआ है 2 सिलेंडर ऑफ इक्वल मैस, दोनों का मैस भी सेम है। द वन विच विद द ग्रेटर लार्जर डायामीटर हैज़ ग्रेटर रोटेशनल एनर्शिया, यानी रोटेशनल एनर्शिया ज़्यादा किसका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा जिसका डायामीटर ज़्यादा है। हालांकि दोनों का मैस क्या है, सेम है, क्योंकि डायामीटर ज़्यादा होगा तो आर भी ज़्यादा होगा। अभी मैंने ये एक फार्मूला आपको बताया था, ये वाला, इस फार्मूले में आप गौर कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब मैस अगर सेम हो, R अगर किसी का ज़्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसको कहते हैं, ये I को कहते हैं। ज़ाहिर ऑब्वियसली R ज़्यादा होगा तो ये I भी ज़्यादा होगा। तो ये हम एक कंपैरिजन के तौर पे समझने के लिए था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ना, ये MCQs में ये बात आती है, कई बार आ भी चुकी है, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं। हम यहाँ कह लेते हैं हेयर F इज़ रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, यानी ये जो आपको मैंने इक्वेशन यहाँ पढ़ाई थी अभी, ये लिखी हुई थी आर एफ और एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। इधर मैं कह रहा हूँ एफ जो है उसको रिप्लेस किया टॉर्क से एंड ए रिप्लेस किया अल्फ़ा से और मैस रिप्लेस किया एम आर स्क्वायर से, तो इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब ये देखिए ये 4 मैंने यहाँ पर ABCD डायग्राम्स बनाई हैं। ये जो 4 डायग्राम आप देख रहे हैं इसको हमने क्या करना है कि हम इससे रिलेटेड अभी बात करने लगे हैं। जो डायग्राम्स के बारे में मैंने आपको बताया तो इसमें देखें पहली जो ऊपर वाली ये है रॉड, इसमें मैं लिखा हुआ थिन रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है 1/12 ml स्क्वायर। ये याद रखना है, MCQs में आते हैं। नीचे देखें बी डायग्राम,
ये है थिन रिंग है ये, तो इसको हुप भी कहते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr²। इसी तरह ये जो तीसरी डायग्राम है, ये डिस्क है, सॉलिड डिस्क और सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू 1/2 mr²। ये याद रखें आप। और इसके बाद नीचे है सॉलिड स्फीयर। देखो स्फीयर जो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ये जो आप चार डायग्राम देख रहे हैं, ये आपकी बुक में भी ऐसे एज इट इज़ बनी हुई हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे मोस्टली बॉडीज हैव नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ n नंबर ऑफ masses लाइक m1 m2 m3 mn तक। उसके बाद एट डिस्टेंस r1 r2 r3 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखें, ये हमने ले लिया। पहली बॉडी हमारे पास ये देखें, ये वाली है। हमने इसको क्या किया कि इस तरह ना रोटेट किया ऐसे। ये देखो, ये पहले इसका ये यहाँ पर थी, इसका ऐसे था, अब ये वाला मैस इधर आ गया ऊपर, तो ये बॉडी रोटेट हो गई। जब बॉडी रोटेट हुई तो हमने कहा ये कुछ एंगल इसके साथ यहाँ पर ऐसे ये बन गया, ये एंगल कुछ बन गया इसके साथ, जिसको हम कहेंगे थीटा। हमने कहा सपोज अ बॉडी बी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन m1 इज। अभी मैंने आपको बताया था टॉर्क, ये हमने पहले इक्वेशन एक पढ़ी है, ये देखें पीछे मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये हमने इक्वेशन पढ़ी है RF इज इक्वल टू mr²। RF टॉर्क होता है, तो मैंने फिर यहाँ पे ना टॉर्क पुट कर दिया। ये है T1 इज इक्वल टू m1 r1² अल्फा। उसके बाद सेकंड मैस के लिए मैंने लिखा T2 इज इक्वल टू m2 r² अल्फा। T3 के लिए भी ऐसे, और Tn के लिए भी आप देखें, गौर से देख सकते हैं। तो इसके बाद टोटल टॉर्क मैंने क्या किया कि टॉर्क जो है ना वो सारा का सारा ऐसे कंबाइन कर दिया। अब आप ये देखें, ये जो टॉर्क मैंने कंबाइन किया है, इसके अंदर सारे m1 r1² अल्फा 1, m2 r2² अल्फा 2, इस तरह सो ऑन mn rn² अल्फा n करके पुट कर दिया। देखिए एक्सेलरेशन जो है वो सबका सेम होगा। बॉडी जो पूरी हमने रिजिड बॉडी, देखें रिजिड बॉडी है, ये एक ही बॉडी है, एक रोटेशन अलग अलग की हुई है, तो दो डायग्राम्स आपको लग रही हैं। इसको जब घुमाएंगे रिजिड बॉडी में हर किसी का मैस एक ही साथ घूमेगा। अगर आप अपना हाथ घुमाते तो ये तो नहीं होता कि एक उंगली आहिस्ता घूमी एक तेज़, पूरा हाथ इकट्ठा घुमा है। तो इसी तरह सब मैस का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हमने एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया ऊपर वाली इक्वेशन से। जब एक्सेलरेशन कॉमन लिया तो यहाँ पर ना m1 r1² इसके साथ समीशन लगा दिया, और यहाँ लिख दिया अल्फ़ा, यहाँ पर ये i इज इक्वल टू 1 से n तक mi/ri²। अब ये जो हमारे पास होता है mi/ri², ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो इसको फिर मैंने इस तरह लिख लिया, ये रिजिड बॉडी के लिए था। डायमेंशन जो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो ml² स्क्वायर ब्रैकेट में, और यूनिट इसका होता है kg मीटर स्क्वायर। ये देखें, ये मैंने कुछ थोड़ा सा बोर्ड जो है, अगर इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं। ये देखें यहाँ तक लिखा हुआ है, और उसको बाद इसको फुली आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये मैं कोशिश करता हूँ फोकस भी शायद हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।